हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी अकाउंटिंग में। तो साथियों, आज हम अपना ई कॉमर्स वाला अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और अभी तक जो भी मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर और लाइक करें, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शॉर्ट विश्लेषण में ओ का अर्थ है, ठीक है ना। तो क्या है इसका अर्थ, मैं आपको बताऊं। देखो, ये कह रहा है कि शॉर्ट विश्लेषण में ओ का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए, ठीक है ना, अवसर। इसका आंसर हो जाएगा अवसर। नेक्स्ट कह रहा है कि SWOT विश्लेषण का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, ठीक है ना। कहाँ किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है पहला, रणनीति निर्माण में, या मिलान और परिवर्तन में, या ए और बी दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, रणनीति निर्माण में। ओके, दूसरे का ए ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉलम देख, क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट विश्लेषण का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन करते हैं बात कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। शक्ति, एस का मतलब शक्ति, डब्ल्यू का मतलब कमजोरी, ठीक है ना, और ओ का मतलब ऑनलाइन। ये गलत हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें, अगर शक्ति ठीक है, कमजोरी ठीक है, विकल्प ये भी गलत है हमारा, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, शक्ति कमजोरी राय, राय नहीं होती है, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, शक्ति है ना, एस से स्ट्रांग मतलब शक्ति, ठीक है ना, डब्ल्यू से कमजोरी, और ओ से अवसर, और टी से खतरे। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका शॉर्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, डी, शक्ति कमजोरी अवसर और खतरे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ हमारा क्या कह रहा है। SWOT विश्लेषण में कौन से बाहरी कारक शामिल हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे कौन से बाहरी कारक शामिल हैं, देखो, माइक्रोकाइनेमिक्स बिल्कुल ठीक आंसर है, वैधानिक कारक बिल्कुल ठीक आंसर है, तकनीक परिवर्तन बिल्कुल ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन शॉर्ट विश्लेषण में किसी संगठन की ताकत नहीं है, ठीक है ना। कौन सी ताकत नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। नवीन उत्पादन या सेवा, और अभेदित उत्पाद, विशेषज्ञ विपणन विशेषता, और गुणवत्ता प्रक्रिया, ठीक है ना, और प्रक्रियाएं, ठीक है ना। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पांच में का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, अभेदित उत्पाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर है मेरा सी हो जाएगा इसका आंसर, आंतरिक और बाहरिक दोनों कार्य में, ठीक है ना। क्योंकि शॉर्ट जो होते हैं इसके अंदर कौन कौन से कारक होते हैं, आंतरिक भी होते हैं और बाहरी कारक भी होते हैं, तो इसमें हमारा सी हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि SW व्यक्त करता है, मतलब एस और डब्ल्यू हमारे क्या चीज़ व्यक्त करते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, ये बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन, ठीक है ना, पहला हमारा ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। दूसरा देखो, हमारा दूसरा क्या कह रहा है, किसी व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाहरी कारक, ये गलत है हमारा ऑप्शन। व्यवसाय का भविष्य, ये भी गलत है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सात का एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा, एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। ओके, आठवां क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है। यदि आप व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर कारक का अध्ययन करना चाहते हैं जो इसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शंस देखो हमारे कौन कौन से हैं। शक्ति और कमजोरी, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला। बाहरी व्यक्ति या धमकी, बिल्कुल गलत हो जाएगा इसका आंसर। शक्ति और धमकी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अवसर और खतरे बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आठ में का डी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ताकत है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन ताकत है, लॉयल ग्राहक उधार,
या नई बाजार संभावनाएं, या कर्मचारी प्रशिक्षण की कमी, या नए प्रतियोगी। ठीक है ना। तो 90 का आंसर हमारा हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर इज द ए। ठीक है ना, ए इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। 10वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कमजोरी है। निम्नलिखित में से क्या कमजोरी है। देखो, पहला ऑप्शन क्या है, उत्पाद के लिए विदेशी मांग, गलत। ठीक है ना, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, अ, विशिष्ट आयु समूह के भीतर ग्राहक की संख्या में गिरावट। देखो, ये भी आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। लाभ कमाना बिल्कुल गलत है। उत्पाद की खराब गुणवत्ता, बिल्कुल सही आंसर क्या है मेरा, डी। ठीक है ना, 10 में का क्या आंसर हो जाएगा, 10 में का डी, उत्पाद की खराब गुणवत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसर है। ठीक है ना, तो कौन कौन से, नए बाजार में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना भाई, नए बाजार में वृद्धि होगी तो हमारा ये क्या है, एक नया अवसर है। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या करा, निम्नलिखित ओ सॉरी, न्यूनतम वेतन निर्धारण के कारण अधिक वेतन देना पड़ता है, बिल्कुल गलत। ठीक है ना, नकारात्मक प्रचार, बिल्कुल गलत। और अच्छी वित्तीय स्थिति, गलत। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 11वां। ठीक है ना, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक खतरा है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक खतरा है। ठीक है ना, देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, नए बाजार में प्रवेश, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना भाई, नए बाजार में हम प्रवेश करेंगे तो खतरा थोड़ी नहीं है। ठीक है ना, कर्मचारी प्रशिक्षण की कमी, बिल्कुल गलत। ठीक है ना, नकारात्मक प्रचार, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, और व्यवसाय का विदेश में विस्तार, गलत। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, नकारात्मक प्रचार। ठीक है ना, 12 का सी। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश ग्राहक कौन है। ठीक है ना, वे क्या सोचते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के संदर्भ में क्या उचित है। ठीक है ना, तो पहला है आपका ग्राहक सेगमेंट। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूल्य प्रस्ताव, ये गलत है आंसर आपका। चैनल, ये भी गलत है। और ग्राहक संबंध, ये भी गलत है। तो मेरा 13 का आंसर कितना हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ग्राहक सेगमेंट। ओके, 14वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश ग्राहक क्यों खरीदते हैं, ठीक है ना, उपयोग करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के संदर्भ में क्या चीज उपयुक्त है, इज द इम्पोर्टेंट, इनमें से मतलब क्या इंपॉर्टेंट है जो उपयुक्त है। नंबर 1 चैनल, बिल्कुल गलत। नंबर 2 ग्राहक सेगमेंट, बिल्कुल गलत। नंबर 3 मूल्य प्रस्ताव इज द करेक्ट आंसर, मूल्य प्रस्ताव। ओके, 14 का इज द राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 15वां क्या कहता है, हमारा 15 में कह रहा है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रस्तावित वस्तु और सेवाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, बेचा और वितरित किया जाता है। ठीक है ना, क्या यह काम कर रहा है, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के संदर्भ में उपयुक्त है। ठीक है ना, 15वां क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 15वें क्वेश्चन में देखो, ग्राहक सेलमेंट, ये तो आपका गलत है। मूल्य प्रस्ताव, ये भी गलत है। ठीक है ना, 15 का चैनल, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, चैनल। ठीक है, ग्राहक संबंध, ये गलत है। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर सी, चैनल। ठीक है ना, 16वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। 16वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहक के साथ बातचीत कैसे करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के संदर्भ में उपयुक्त है। ठीक है ना, तो 16 का आंसर कितना हो जाएगा मेरा, डी, ग्राहक संबंध। ठीक है ना, 16 का डी आंसर। ठीक है ना, 17वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश व्यापार कैसे मूल्य प्रस्ताव से आगम प्राप्त करता है, ई बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के संदर्भ में कौन सी बात सही है। ठीक है ना, इसके बारे में इसने डिस्कस किया है। तो मेरा देखो ऑप्शन क्या है, पहला और राजस्व स्ट्रीम, मूल्य प्रस्ताव, चैनल, या लागत संरचना। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व स्ट्रीम। ठीक है ना, ए आंसर, 17 का ए आंसर। ठीक है ना, देखो, अब 18वें क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश व्यवसाय के प्रमुख लागत तत्व क्या है, व्यय,
राजस्व से कैसे जुड़े हुए हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या चीज़ है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेरा राजस्व स्ट्रीम, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है मूल्य प्रस्ताव, तीसरा चैनल और लागत संरचना, ठीक है ना। तो देखिए जी, मेरा इस 18 का आंसर क्या हो जाएगा, लागत संरचना, ठीक है ना। ये मेरा करेक्ट आंसर है। बाकी के मेरे तीनों कैसे हैं, गलत आंसर है, ठीक है ना। 19वें क्वेश्चन पर हम आते हैं। अभी तक जिस जिस आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी ये क्लास का ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है ना। अभी तक जो भी मेरे स्टूडेंट्स न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और इस सेशन को शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें, ठीक है ना, और इससे बेनिफिट ले सकें, ओके ना। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश बताता है कि, क्या बताना चाह रहा है, देखो कि ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के संदर्भ में व्यवसाय के लिए कौन सी विशिष्ट रणनीति परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा, ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ऑप्शंस क्या है, प्रमुख गतिविधियां, गलत है बिल्कुल भाई, प्रमुख गतिविधियां नहीं हो सकती। प्रमुख संसाधन बिल्कुल करेक्ट आंसर है 19 का बी। मुख्य भागीदारी गलत, और मूल्य प्रस्ताव ये भी गलत। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख संसाधन इज द राइट आंसर, 19 का बी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश, ठीक है ना, कौन सा वाक्यांश के कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि वह अपनी प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सके, ये बिजनेस मॉडल के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना। इसने उपयुक्त पूछे बेनिफिट, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, 20 का मुख्य साझेदारी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 21 पर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश विशिष्ट रूप से व्यवसाय को क्या रणनीति कार्य करना चाहिए जो अपना प्रस्ताव सुझाव देने के लिए क्या करता है, ठीक है ना, मतलब अपना सुझाव देना है इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है प्रमुख गतिविधियां, नंबर 2 प्रमुख संसाधन, नंबर 3 मुख्य भागीदारी, नंबर 4 मूल्य प्रस्ताव, ठीक है ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमुख गतिविधियां इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत में परिकल्पित आदर्श बाजार को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो 22 का आंसर इज करेक्ट हो जाएगा मेरा डी, ठीक है ना, ब्रांडेड मार्केट, ओके इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 22 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्यापार मॉडल का एक प्रमुख तत्व नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है, देखो हमारे मूल्य प्रस्ताव है, और ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, और सी बाजार की रणनीति, और नंबर 4 सार्वभौमिक मानक, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा 23 का, ये मेरा हो जाएगा डी, सार्वभौमिक मानक इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट मेरा 24 कह रहा है, इंटरनेट पर खरीदने वाले खरीदारों के लिए कौन सा उत्पाद अधिक असहज माना जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा फर्नीचर, ठीक है ना भाई। पुस्तकें, फिल्म या उपयुक्त सभी, ये आपके ऑप्शंस कैसे हैं, ये आपकी गलत आंसर है, ठीक है ना। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, क्या है मेरा, फर्नीचर, ठीक है ना। 24 का बी, ठीक है ना। 25 में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 25 में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिव्यू मॉडल में रिव्यू का स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है केवल रेफरल से शुल्क, नंबर 2 विज्ञापन के बदले विज्ञापन दाताओं से शुल्क, नंबर 3 सामग्री या सेवाओं तक पहुंचने के बदले में ग्राहकों से शुल्क, या नंबर 4 लेन देन को सक्षम या निष्पादित करने के लिए शुल्क, ठीक है ना। 25, तो 25 का आंसर इज द करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले में ग्राहकों से शुल्क, ओके करेक्ट। 16 में क्या कह रहा है, इंटरनेट पर खरीदने और खरीदारों के लिए कौन सा उत्पाद अधिक आरामदायक माना जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा माना जाएगा, देखो पुस्तकें या पीसी या सीडी या उपयुक्त सभी,
ठीक है ना, ये सभी है, ठीक है ना हमारा। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें हमारे सारी चीज कंडीशन में अप्लाई हो जाएंगी। ओके, नंबर नेक्स्ट देखो 27 में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टल का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो कौन सा एक पोर्टल, देखो पोर्टल एक अमेजोन, ये पोर्टल नहीं है, ये हमारी एक शॉपिंग की वाली साइट है अमेजोन, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ईवे भी नहीं है हमारा, ठीक है ना। अब और याहू बिल्कुल सही आंसर है, और फेसबुक गलत, ये हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है ना। तो हमारा 27 का आंसर कितना हो जाएगा, 27 का आंसर इज सी, याहू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में क्या कह रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल, ठीक है ना, उपयोगकर्ताओं को सर्वर या से फाइल को अपने क्लाइंट कंप्यूटर के स्थान, दोबारा देखो क्वेश्चन को, 28 में क्या कह रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से फाइल को अपने क्लाइंट कंप्यूटर में स्थानांतरण करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। तो कौन सा देता है, इज द करेक्ट आंसर एफटीपी, ठीक है ना। बाकी के हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, ये बाकी के, लेकिन इज द करेक्ट आंसर कौन सा 28 का, इज द डी आंसर, है ना, एफटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क तकनीक है, ठीक है ना, कौन सी है। 29 का देखो, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जिगबी है और गीगा पॉप है, ठीक है ना। तो इसका 28 क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, लेकिन इसका आंसर इज द मेरा, सॉरी 29 का इज द करेक्ट आंसर, इज द गीगा पॉप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 30वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, प्रस्तावित उत्पाद सेवा या प्रणाली का एक मॉडल कौन सा है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इज द करेक्ट आंसर, 30 का बी, ठीक है ना। 31 में कह रहा है, कौन अपने व्यक्तित्व कौशल या अन्य कारकों के माध्यम से दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो राजनेता बिल्कुल करेक्ट आंसर इज द ए, राजनेता। बाकी के हमारे प्रत्यक्ष संदर्भ समूह गलत है, अप्रत्यक्ष संदर्भ समूह ये भी गलत है, और जीवन शैली समूह ये भी गलत है। तो मेरा इस कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, राजनेता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो 31 का क्या हो जाएगा मेरा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 में क्या कह रहा है, कौन सा कारक किसी सिस्टम की तेजी से बदलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो 32 का आंसर इज द मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा, लचीलापन, ठीक है ना। प्रदर्शन गलत हो जाएगा मेरा, क्षमता योजना ये भी गलत, और बेंचमार्क ये भी गलत। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लचीलापन, ठीक है ना। 33 में देखो क्या कह रहा है, देखो 33 में क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, ठीक है ना, विद्यमान फर्मों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाजार प्रतिनिधित्व रणनीति सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। तो कौन सी है, ब्रांड एक्सटेंजर, ये मेरी सबसे ज्यादा प्रचलित रणनीति है, विशिष्ट प्रवृत्ति की है, ठीक है ना। तो कौन सी, ब्रांड एक्सटेंजर, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन पर आते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी उत्पाद या सिस्टम के कार्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली स्थितियों का एक सेट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 34, मतलब 34 का क्वेश्चन एक डी, बैच मार्क, ठीक है ना, 34 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 35 में क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप भी हमारे ये क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं एनालिसिस, आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। और जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे को कमेंट करके मुझसे बत पूछ सकता है कि सर मेरे को ये इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको, ठीक है ना, सॉल्व बताऊंगा कमेंट करके, ठीक है ना। तो देखो 35 में क्या कह रहा है कि सभी चरणों या व्यावसायिक नियमों को परिभाषित करता है कौन, ठीक है ना, तथा प्रारंभ से अंत तक प्रक्रिया को सही ढंग से चलने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। 35 का क्वेश्चन एक आंसर आ जाएगा, वर्क फ्लो, ठीक है ना, इज द आंसर, राइट आंसर, ठीक है ना। 35 का ए, वर्क फ्लो, ठीक है ना। बाकी के सारे हमारे ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट, ईआरपी का कार्य नहीं है, ठीक है ना। भाई ईआरपी का कौन सा कार्य नहीं है उसकी बात करते हैं। 36 देखो, वेयर हाउसिंग गलत आंसर है मेरा, विक्री भी नहीं है, और शेड्यूलिंग भी नहीं है,
और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईआरपी का एक कार्य है, ठीक है ना, ऊपर एक कार्य है, ठीक है ना भाई। देखो हमारे इसमें क्या कंडीशन में क्या हो जाएगी, ठीक है ना, 37 क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो जब हमारा ऊपर क्वेश्चन था ये वाला जिसमें ईआरपी के कार्य नहीं है, तो इनमें से ये कार्य नहीं हो सकते, बाकी के तो है ना हमारे। देखो ये कार्य है, ये कार्य है, ये कार्य है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? एक करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर डी, डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38वां क्वेश्चन आ गया, ईआरपी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर इज द सी आंसर, ठीक है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है ना। ईआरपी के सभी स्टूडेंट्स फुल फॉर्म याद कर लेंगे, क्योंकि ये फुल फॉर्म रिपीटेड होने वाली भी बार बार रिपीट होती रहती है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ईआरपी का फुल फॉर्म पूछेगा वो, तो क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, ईआरपी का कौन सा घटक नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ईआरपी का कौन सा घटक नहीं है, ठीक है ना। 39 देखो क्या कहना चाह रहा है, लिगेसी प्रणाली नहीं है, गलत। नेक्स्ट अनुप्रयोग पर वोल्ट, ये भी गलत। ऑपरेशनल डेटाबेस, ये भी गलत। और साइबर सॉफ्ट, ये सभी आंसर। तो 39 का कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? डी, ओके इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 40वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ईआरपी का एक कार्य है, ठीक है ना। तो कौन सा है? देखो वेयर हाउसिंग, अभी हमने देखा था वेयर हाउसिंग था। मानव संसाधन प्रबंधन, ये भी सही है। वित्तीय प्रबंधन, ये भी सही है। तो इज द राइट आंसर इज द डी, ठीक है ना। 40 का डी हो जाएगा। 41 देखो क्या कह रहा है, निम्न कौन सी ई कॉमर्स बुनियादी ढांचे की एक परत नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, कौन सी ई कॉमर्स बुनियादी ढांचे की एक परत नहीं है, ठीक है ना। तो 41 का कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। देखो भौतिक परत, उत्पाद परत, सेवा परत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाकी मेरे तो आंसर गलत है बाकी के, सॉरी, ठीक है ना। 42 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। माल और सेवाओं का उपयोग करने के लिए या अधिकारों को शामिल करने वाला कोई भी लेन देन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कंप्यूटर की मध्यस्थता वाले नेटवर्क तथा मोबाइल पहुंच का उपयोग करके शुरू और पूरा किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, मोबाइल कॉमर्स इज द राइट आंसर 42 का, ठीक है ना। क्वेश्चन को दोबारा देखो, माल और सेवाओं का उपयोग करने के लिए या अधिकारों को शामिल करने वाला कोई भी लेन देन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कंप्यूटर की मध्यस्थता वाले नेटवर्क तक मोबाइल पहुंच का उपयोग करके शुरू और पूरा किया जाता है, तो क्या है? मोबाइल कॉमर्स, ठीक है ना। 42 का ए। 43 पे आते हैं, देखिए यह एक प्रोटोकॉल है, कौन, ठीक है ना, जो फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, हस्तांतरण करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। 43 देखो, टीसीपी आईपी या एफटीपी या एचडबलटीपी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो मेरा 43 का आंसर हो जाएगा मेरा बी आंसर, ठीक है ना। ओके, राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी। नेक्स्ट, उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, कौन करता है, ठीक है ना। तो कौन करता है? इंटरनेट सेवा करेगी हमारी, सॉरी, ठीक है ना, इंटरनेट सेवा प्रदाता करेगा, ठीक है ना। 45 का कह रहा है, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, ठीक है ना। कौन करता है? देखो केबल भी करती है और डीएसएल भी करता है, फाइबर कनेक्शन भी करता है। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 46 हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना। 46 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हम सार्वजनिक वाईफाई सिग्नल का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, सार्वजनिक जो कि हमारी गवर्नमेंट हमें फ्री में प्रोवाइड कराती है इंटरनेट को, ठीक है ना। तो उसके बारे उसे बोलते हैं हम सार्वजनिक वाईफाई,
ठीक है ना। उसके बारे में देखो क्या बोल रहा है। तो वाईफाई राउटर अभी भी आईएसपी से जुड़ा होता है जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। क्या यह कथन है? कैसा कथन है? सत्य, हाँ, नहीं, मतलब सत्य है, गलत है, फायरवॉल पर निर्भर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पर निर्भर है। तो 46 का क्या आंसर होगा बताइए? 46 का है हाँ, यह कथन, सॉरी, तो ये कथन कैसा है? सत्य है, सी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। 47वां क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। 47वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सेल्यूलर डेटा टावर इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता से कनेक्ट करना चाहिए। ये कथन कैसा है? ठीक है ना। जिसमें कि सत्य है, नहीं है, नहीं कह सकते, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इज द करेक्ट आंसर हाँ, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा इसमें? इज द ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है ना ये चीज़। नेक्स्ट देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा 48। इंटरनेट इंटरनेट इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की कैसी वैश्विक प्रणाली है? कैसी है? वैश्विक, ठीक है ना, जो दुनिया भर में उपकरणों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो क्या चीज़ जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, इसने इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप कर लिया। ऑप्शन है हमारे इंटरनेट सिस्टम, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, या फायरवॉल, या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ठीक है ना। तो 48 का इज करेक्ट आंसर इज द डी आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ठीक है ना। 49 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट सेवा है? ठीक है ना। तो कौन सी होगी देखो, इंटर लिक्विड हाइटर हाइपरटेक दस्तावेज, बिल्कुल द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग, बिल्कुल सही है। ईमेल, बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? इज द करेक्ट आंसर डी, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमारे। देखो 50 में देखो हमारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। किस सन में वाणिज्य नेटवर्क और उद्योग को जोड़ने की शुरुआत ने आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत की? ठीक है ना। इसने पूछ ली कि मतलब इंटरनेट की सुविधा जो वाणिज्य नेटवर्क और उद्योगों को जोड़ने के लिए शुरुआत जो हुई थी इंटरनेट के द्वारा, वो कब की गई थी? ठीक है ना। तो 50 का इज द राइट आंसर इज द डी, 1990 एस में हमारी जुड़ गया था इंटरनेट, ठीक है ना। 50 का डी। टीईपी इंटरनेट का व्यापक रूप शिक्षक विदों द्वारा उपयोग किया जाता है कौन सी सन में, मतलब उपयोग किया गया था? ठीक है ना। तो 51 का आंसर हो जाएगा मेरा 1980, ठीक है ना। 1980 में टीईपी टीईटी इंटरनेट का व्यापक रूप से शिक्षक विदों द्वारा उपयोग हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। डीएनएस का अर्थ, मतलब फुल फॉर्म पूछ ली इसने डीएनएस की, ठीक है ना। तो इसकी देखो जो हमारी डेफिनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी, डोमेन नाम प्रणाली, ठीक है ना। डीएनएस का मेरी फुल फॉर्म है डीएनएस की, डोमेन नेम प्रणाली, ठीक है ना। तो बी राइट इज द आंसर। देखो 53 क्या कह रहा है। नवंबर 2006 में यूएसए टुडे की नई 7 अजूबे की सूची में क्या शामिल किया गया था? ठीक है ना। वही 53 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंटरनेट को शामिल किया गया था 2006 में यूएसए टुडे की नई 7 अजूबों की सूची में इंटरनेट को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। देखो 54 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑनलाइन संदेश भेजने और प्राप्त करने की सबसे सामान्य विधि को संदर्भित करता है, कौन करता है? ठीक है ना। तो 54 का ए हो जाएगा वेब। भाई जब हमारा वेब ही नहीं होगा तो हम ना ही हम संदेश को ग्रहण कर सकते हैं और ना ही हम संदेश को भेज सकते हैं, ठीक है ना ये चीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है 55 क्वेश्चन। देखिए 55 में क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है। उन उन वेबसाइटों और ऐप को संदर्भित करता है जो लोगों को टिप्पणियों, फोटो और वीडियो को साझा करने की अनुमति देता है,
ठीक है ना, 55 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 55 का आंसर हो जाएगा मेरा सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया पर हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़कर फिर फोटो भी शेयर कर सकते हैं हम, ठीक है ना, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ तो इसमें कहाँ कर सोशल मीडिया जो होती है ना, ये सब कंडीशन उसमें होती है, ठीक है ना। तो 55 का क्या हो जाएगा मेरा, सी इज़ द राइट आंसर। 56 क्या कह रहा है, अरबों अरबों पेजों के संग्रह को संदर्भित करता है कौन, जिसे आप वेब ब्राउज़र के द्वारा देख सकते हैं। देखिए हम वेब ब्राउज़र के द्वारा हम क्या चीज़ देख सकते हैं, सिर्फ हम ऑनलाइन गेमिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। 56 का डी इज़ द राइट आंसर, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है ना। 57 देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 क्वेश्चन कह रहा है कि उन खेलों की संदर्भित करता है जो लोगों को इंटरनेट, ठीक है ना, जो लोगों को इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ और विरुद्ध खेलने की सुविधा देते हैं, ठीक है ना। तो 57 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। 57 की ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है ना, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, ठीक है। और मेरा 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को संदर्भित करता है और एप्लीकेशन अपडेट आमतौर पर इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो किसके द्वारा कर सकते हैं हम, सॉफ्टवेयर अपडेट जो करते हैं हम क्या करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड किए जाते हैं हमारे जो हमारे सॉफ्टवेयर के अपडेट जो आते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी आपकी और फुल फॉर्म पूछ ली किसकी, आईएसपी, ठीक है ना। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, ठीक है ना। 59 का मेरा इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता किसकी फुल फॉर्म है, आईएसपी, आईएसपी की इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, सॉरी, देखो 60वां क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है ना। नियमों का एक सेट है जो यह निर्देशित करता है कि कंप्यूटर को नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करना चाहिए, ठीक है ना। तो फायरवॉल है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है, या प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो हमारा 60वां क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन का आंसर इज द डी, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि कौन निर्देशित करता है कि कंप्यूटर को अपने द्वारा भेजे जाने वाले डेटा पर पते संलग्न करके अन्य कंप्यूटर की जानकारी कैसे रूट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी कौन देता है, मेरा 61 का आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल द इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 61 का 61 का मेरा आंसर कितना हो जाएगा, डी, ठीक है ना। 62 की बात करें हम, एक इंटरनेट द्वारा दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है, तो गंतव्य कंप्यूटर को स्रोत कंप्यूटर को यह बता देना चाहिए कि क्या कोई डेटा गायब था जिससे स्रोत कंप्यूटर उसे फिर से भेज सकता है। तो देखो 62 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाएगा ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर, ओके। 63 देखो क्या कह रहा है, 63 कह रहा है कि इंटरनेट पर भेजे गए डेटा को क्या कहा जाता है, इंटरनेट पर भेजे गए डेटा को क्या कहा जाता है, संदेश। भाई इंटरनेट से हम भेजे गए डेटा को क्या बोलते हैं, संदेश। संदेश भेजे जाने से पहले इसे कई टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, भाई हम संदेश भेजते हैं तो भेजने से हमें इसे कई टुकड़ों में संदर्भित कर लेते हैं, तो इस टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे पैकेट, ठीक है ना। 64 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, पैकेट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कौन निर्देशित करता है कि संदेश को कैसे पैक किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कैसे पैक करना है, क्या करना है, ये हमें तो सिर्फ क्या करना है, फाइलों को भेजना है, ट्रांसफर करना है, बाकी की कैसे जानी है वो कौन इसका कौन देखता है संदेश के वगैरह को, इंटरनेट प्रोटोकॉल देखता है। 65 का डी आंसर, ठीक है ना। 66 देखो क्या कह रहा है, कौन सा एक नेटवर्क होता है जो किसी स्रोत कंप्यूटर से गंतव्य कंप्यूटर तक पैकेट का रूट करता है, ठीक है ना। 66 का बी हो जाएगा पैकिंग रूटिंग नेटवर्क, पैकिंग रूटिंग नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो 67 का कह रहा है इंटरनेट पते को क्या कहते हैं, ठीक है ना, जो एड्रेस होता है इंटरनेट एड्रेस उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम आईपी एड्रेस, ठीक है ना। आईपी एड्रेस, इंटरनेट का भी पता होता है, पता सबका होता है, हमारा भी होता है, इंटरनेट का भी होता है, इंटरनेट के पते को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है ना। पहला मानक पता क्या कहलाता है,
पहला मानक पता क्या कहलाता है, वो कहलाता है IPv4। ठीक है ना, IPv4 हमारा पहला मानक पता कहलाता है। IPv4 पर संदर्भित पते हो सकते हैं भाई, जो हमारे IPv4 के संदर्भ में जो हमारा एड्रेस है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, 2 की घात 32 होता है हमारा। IPv6 पर संदर्भित पते हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा 4 है, 4 होते हैं हमारे 2 की घात 32, ठीक है ना। और मैं 6 की बात करूं, IPv6, ठीक है ना, तो इसमें होते हैं मेरे 128, 2 की घात 128, 70 का मेरा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। इंटरनेट, ठीक है ना। देखो, इंटरनेट इंटरफेस के निम्नतम स्तर पर इंटरनेट की भौतिक परत है, ठीक है ना। तो 71 का आंसर कितना हो जाएगा, लिंक लेयर इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट एप्लीकेशन पर काम करते हैं, ठीक है ना। भाई हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं हम किस पे करते हैं काम, इंटरनेट एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं। और अंतर्निहित परतों के विवरण के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन इज द एप्लीकेशन लेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक मेरे चैनल पर जिस जिस स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। 73 में हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, लिंक लेयर के शीर्ष पर, ठीक है ना, क्या है जो अपने गंतव्य के लिए पैकेट को रूट करने से संबंधित है, ठीक है ना। 73, 73 का इज राइट, मेरा आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट लेयर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट लेयर के ऊपर क्या है, यह परत इस तथ्य की भरपाई करने के लिए है कि डेटा नीचे इंटरनेट और लिंक परतों में खो दे सकता जाता है, ठीक है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके। बाकी के मेरे आंसर गलत हैं, एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, लिंक लेयर, ये गलत है। इस द मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 75वां क्वेश्चन देखें, बस सेक्शन हमारा कंप्लीट होने वाला ही है, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है ना। इस ठीक है ना, आपके टोटल आज 80 क्वेश्चन का मेरा सेशन था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ, क्या यह निर्देशित करता है कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर का उपयोग करने के लिए कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, HTTP प्रोटोकॉल या FTP प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या लिंक प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा ए, HTTP प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट देखो, जो फाइल डाउनलोडिंग क्लाइंट और फाइल होस्टिंग सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल को निर्देशित करता है तथा जो एप्लीकेशन लेयर में रखता है, ठीक है ना। तो 76 का आंसर इज द FTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। बाकी के मेरे तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, मानक वेब ब्राउज़र पर ट्रोल करता है कौन, अर्थात उन पेजों पर जो सबसे अधिक दिखाई देने वाले होते हैं, ठीक है ना। 77 का आंसर इज द ए, सतह वेब इज द राइट आंसर। ने 78 में कह रहा है सतह के नीचे क्या है, अर्थात पृष्ठ का एक समूह जो अनुक्रमणित नहीं है, ठीक है ना। 78 का आंसर हो जाएगा मेरा बी, डीपी वेव इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब मेरे दो लास्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है ना, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखो, गहरी वेव के नीचे क्या है, पते के साथ साइट का एक समूह है जो उन्हें देखने से छिपाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी, डार्क वेव होता है। ओके। देखो, मेरा 80 क्या कह रहा है, साइबर अपराधियों के बीच सबसे लोकप्रिय रणनीति क्या है। भाई साइबर अपराधी कौन होते हैं, वह जो कि हैकर्स होते हैं, ठीक है ना। हैकर लोग कौन होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच सबसे लोकप्रिय रणनीति क्या होती है, चोरी के पासवर्ड, या वायरलेस, या वर्मस, या ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। भाई देखो, सबसे पहले जो हैकर्स होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं वो, ठीक है ना। देखो, वायरस वायरस हैकर लोग भेजते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इनकी फेमस है, हैकर्स लोग वायरस के लिए इतने फेमस नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है आपकी चोरी से पासवर्ड निकालना किसी भी चीज़ का, चाहे आपकी फेसबुक हो, कोई भी डाटा हो, अकाउंट हो, चोरी से पासवर्ड, ठीक है ना।
तो मैं आज का सेशन यहीं पर ही कंप्लीट करता हूँ। ओके, जो जो स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ या कोई भी बात या कोई भी क्वेश्चंस मेरा समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। ओके, अभी अभी जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है ना।